Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं डोस के बारे में, ठीक है, जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी में आता है? मेनली CUI, कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये मेनली कमांड यूजर इंटरफेस CUI की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर ग्राफिक्स नाम का कोई चीज नहीं होता। तो मेनली ये है क्या? देखो, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट में डेवलप किया गया था मेनली कंप्यूटर्स के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सबसे पहले यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कब बना था ये? 1981 में। ठीक है, 1981 के अंदर इसको मेनली डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था। बनाया किसने था? एक कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ने मेनली इसको बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट में भी किसने बनाया था? बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, ठीक है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हुई है। सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया गया था, जिससे माइक्रोसॉफ्ट को लोग बहुत ज्यादा जानने लगे थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीरों में काउंट होता है, तो इसी वजह से होता है, इस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। क्योंकि इसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए वो सब डॉस का एडवांस वर्जन है। डॉस के अंदर ही चेंज कर करके नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया। तो यही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मेनली यूज किया गया था। इसके बाद नोट ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो है वो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक बार में केवल एक ही काम कर सकता है, एक से ज्यादा काम ये नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली वन प्रोग्राम कुड रन एट ए टाइम, केवल एक बार में एक ही प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। इट मीन्स दैट इज सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमांड लाइन इंटरफेस, है ना। कमांड लाइन कह दो या कमांड यूजर इंटरफेस कह दो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ आर सेम। कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नो GUI, यहाँ पे किसी भी टाइप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं किया जाता। इसके बाद देखो अर्ली वर्जन ऑफ विंडोज, यानी स्टार्टिंग के जो विंडोज के वर्जन है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसके स्टार्टिंग के जो वर्जन है, ऑन टॉप ऑफ डोस, ठीक है, जो डोस के बाद में आए, डोस के बाद में जो स्टार्टिंग वर्जन है उनकी बात कर रहे हैं। यानी डोस के बाद जैसे आपका विंडो 95 आया, विंडो 98 आया, विंडो 2000 आया, विंडो 95 NT आया। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन यहाँ पे आए थे। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। यूज्ड इट टू कम्युनिकेट विद द बायोस। ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का यूज करते थे, किस लिए? बायोस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं बायोस क्या है। तो देखो, बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो,
ये बायोस एक्चुअली काम क्या करता है? देखो, बायोस मेनली एक हार्डवेयर होता है जिसका नाम होता है रोम। ठीक है, एक हार्डवेयर आपका जिसका नाम है रोम। ये एक मेमोरी होती है और मेनली इसके अंदर से हम केवल और केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। ये एक रीड ओनली मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म ये है, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये रीड एंड ओनली मेमोरी करती क्या है? ये रीड ओनली मेमोरी मेनली बायोस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल करती है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसको ये कंट्रोल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो फाइल्स होती है उन फाइल्स को लोड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? बायोस की होती है। ठीक है, तो मेनली रोम जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर, अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, हर एक रोम की अलग कोडिंग होती है और उस रोम के अंदर मेनली बायोस सिस्टम जो है वो कंपनी के द्वारा लोड किया जाता है उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ध्यान रखना, हर सिस्टम के बायोस सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है हर एक मॉडल का। ठीक है, तो वो बायोस मेनली क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी उस सिस्टम से, ये दो ही चीजें होती है, या तो आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हो या कंप्यूटर से कुछ रिजल्ट लेते हो, आउटपुट लेते हो। तो मेनली हम दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट मेनली कौन कंट्रोल करता है? बायोस सिस्टम कंट्रोल करता है। बायोस सिस्टम ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। उसके बाद आपका वर्क जो है वो स्टार्ट होता है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो डोस के बाद में आए, उन सभी के द्वारा बायोस को मैनेज करने के लिए डोस का यूज ही किया जाता है। ठीक है, भले ही वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे, विंडो 98 2000 95 ये सब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट बायोस सिस्टम को उनके साथ भी CUI से ही ऑपरेट किया जा रहा था, यानी डोस से ही ऑपरेट किया जा रहा था। उसके बाद आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम XP। ठीक है, विंडो XP कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बायोस। विंडो XP एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मेनली डोस की जरूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पे ये डायरेक्टली बायोस से खुद बात करने लग गया, खुद इंटरफेस करने लग गया, है ना। यहाँ पे डोस का रोल खत्म कर दिया गया, है ना। XP या XP के बाद के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर मेनली जो ये जो प्रॉब्लम थी ना कि बायोस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें डोस की जरूरत पड़ रही थी, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने लग गए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम XP के बाद, बट अलाउ कमांड टू बी एंटर्ड बाय कमांड प्रोम्प्ट। बट हम डोस को भी यूज कर सकते हैं, चॉइस हमारे पास है, उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया, बट कंपल्सरी नहीं है ना। कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में हम डोस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने मेनली पिछले पॉइंट के अंदर देखा था, जब हमने CUI और GUI को डिस्कस किया था, तब हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट किया था, तो वो डोस है। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई वो नहीं है कि आपको यूज करना पड़ेगा। तो मेनली देखो, डोस की अगर हम बात करें तो मैं एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ। डोस फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम था, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये ओनली एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप केवल एक टाइम में एक ही प्रोग्राम को रन कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टास्क को हैंडल नहीं किया जा सकता। ये एक कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम है, यहाँ पे किसी भी टाइप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं किया जाएगा। एंड जो विंडो के बाद के जो स्टार्टिंग डोस के बाद के जो स्टार्टिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन थे, उनके अंदर बायोस सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हमें डोस एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ता था, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना पड़ता था, कंपल्सरी था। ठीक है, उसके बिना हम बायोस सिस्टम को लोड नहीं कर पाते थे। और XP ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया
जिसके अंदर डायरेक्टली बायोस सिस्टम को मेनली कम्युनिकेट किया गया है। यानी यहाँ पे कंप्लीटली डोस को जो है वो साइड में कर दिया गया है। यहाँ से डोस की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली खत्म कर दी गई। बट डोस जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जस्ट एक एप्लीकेशन की तरह यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में यूज किया जाने लगा, ठीक है, विंडो एक्सपी के बाद।